हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। माई सेल्फ अभिनीत सिंह और स्वागत करता हूं दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। तो जिसका आप लोग वेट कर रहे थे और सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर पीजीसीएल में वैकेंसी तो भारी भरकम है 344 इलेक्ट्रिकल की, लेकिन सर इसका जो सिलेबस है सिलेबस क्या होगा। तो मैं आज आपको एग्जैक्ट सिलेबस बताता हूँ और अप्रॉक्सीमेट पूरा जो पेपर है वो आपका यहीं से निकल के आएगा, क्योंकि पावर ग्रिड कभी ऑफिशियली अपना सिलेबस नहीं देता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड फैक्ट आपको यहाँ पे पूरा पूरा जो है सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे नजर मार लेते हैं फैक्चुअल बेसिस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ना आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप फैक्ट के ऊपर यहाँ पे बिलीव करें। यहाँ पे देखिए लिखा है रिटन टेस्ट सेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ईच क्वेश्चन हैव अ फॉर आंसर वर्ड, मतलब ये सारी चीजें लिखिए। पार्ट वन में क्या है, कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड विद 120 क्वेश्चन हैविंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी कि जो भी आपके ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 120 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। और पार्ट टू में क्या है आपका कंसिस्टिंग सेट है ना, यानी कि जो आपका नॉन टैग है, तो नॉन टैग में क्या लिखा है 50 क्वेश्चन ऑफ द वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है ना, यानी कि इंग्लिश और रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड सॉरी मैथ है ना। तो ये तीन चीजें यहाँ पे, तो तीन चीजें रखा गया, जबकि जीएस को यहाँ पे नहीं रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, चाहे 2020-22 का हो या फिर इटसेल्फ जो जून में अभी पेपर हुआ था 23 में, उसकी बात करें, तो बेस्ड ऑन दैट पेपर्स यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो मैंने आपके लिए निकाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर आपके पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर, तो प्रीवियस ईयर पेपर के बिहाफ में जो आपका सिलेबस है वो निकल के आता है सामने। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गाइस ये जो सिलेबस है मैं ना सबसे ज्यादा यहाँ पे देखा गया कि अरेंजमेंट जो है ना किस ऑर्डर में किया गया कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आए। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन की हम लोग बात करेंगे, तो ट्रांसफार्मर में जो क्वेश्चंस है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, लॉसेस, इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द सिंगल फेज एज वेल एज 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड प्लस इसके जो बेसिक्स है आपका हमिंग वगैरह, कंजर्वेटिव, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद बात करें डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में मोटर और जनरेटर हमारे दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, क्लासिफिकेशन, स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर। स्पीड कंट्रोल की अगर बात करें, ब्रेकिंग एंड एप्लीकेशन, तो ये मोटर वाला जो पार्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोटर से आपके काफी सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जनरेटर से इतने क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोटर वाले पार्ट से आपको कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। बात करें यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में आरएमएफ कॉन्सेप्ट, केज मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड स्टार्टिंग मेथड, एप्लीकेशन और स्पेशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंगल फेज में आपका, सिंगल फेज में कॉन्सेप्ट ऑफ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया है, यानी कि हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर और आपका जितने भी हिस्टैरिसीस मोटर, स्टेपर मोटर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में बात करें सिंक्रोनस मशीन, तो सिंक्रोनस मशीन में से मोटर में से ओनली वी कर्व, बाकी जो जनरेटर वाला पार्ट है ना दोस्तों, जनरेटर वाला पार्ट, इससे काफी क्वेश्चंस निकल के आए हैं। सेलियन पोल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर, स्लिप टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द मशीन सिलेबस। आगे चलेंगे पावर सिस्टम में गाइस, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, यानी कि आरएलसी पैरामीटर। दूसरा है हमारे पास में इंसुलेटर्स, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पीजीसीएल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अंडरग्राउंड केबल्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, तो दोनों यहाँ पे फॉल्ट्स हमारे। उसके बाद में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन देखिए यहाँ पे वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं रिले और सर्किट ब्रेकर के एप्लीकेशन के बेस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे गाइस, नेक्स्ट हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क थ्योरी। तो यहाँ पे देखिए बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, मतलब केसीएल, केवीएल, स्टार डेल्टा कन्वर्जन और सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन है, पावर कैलकुलेशन और एनर्जी कैलकुलेशन। उसके बाद में एसी एनालिसिस, सीरीज, आपके जो तीनों टाइप के सर्किट है, आरएलसी सर्किट, सीरीज और पैरेलल। उसके बाद में रेजोनेंस आ जाता है, नेटवर्क थ्योरम, आपका एमपीटी हो गया, थेवेनिन हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया हमारा, है ना, ये सारे थ्योरम्स आ गए। उसके बाद में मैग्नेटिक सर्किट आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसे आप लोग यहाँ पे नजरअंदाज करके जाते हैं और एग्जाम में ये आपको नजरअंदाज करता है। बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स, बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप और बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है टॉर्क का, डैम्पिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पीएमएमसी, मूविंग आयरन, आपका यहाँ पे हॉट थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स और आपके इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, उसके बाद में सीआरओ और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। और एक चीज़ यहाँ पे रह जाता है हमारा, उसको अलग से लिख देता हूँ, एसी ब्रिजेस। ठीक है, एसी ब्रिजेस।
एसी ब्रिजेस, ये आपका मेजरमेंट का सिलेबस है। आगे चलेंगे गाइस, नेक्स्ट देखें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए गाइस, डायोड एंड इट्स सर्किट। तो डायोड के साथ साथ में इसके सर्किट्स हैं, यानी कि क्लिपर, क्लैम्पर, ये सारी चीज़ें, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डायोड है ना, वन लाइनर जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, टनल डायोड हो गया, शॉर्ट की डायोड हो गया, ये सारी चीज़ें। बीजेटी और मॉसफेट का बेसिक्स यहाँ पे, और ओपैम का बेसिक्स यहाँ पे, एंड बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो आपका बुलियन अलजेब्रा है ना, यानी कि लॉजिक सर्किट्स है ना, लॉजिक सर्किट्स आपको पढ़ने हैं, वहाँ तक ही पढ़ना है, सिर्फ वहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपका। तो जो आपके पहले 2 यूनिट है आपके बुलियन, यहाँ पे सॉरी बेसिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, यही आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी इस बार इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसी है, 344 वैकेंसी है भाई, मतलब एक अमेजिंग वैकेंसी है। सर यहाँ पे सिलेक्शन देखो कैसे होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप खुद से कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए और मेरी गाइडेंस में आप तैयारी करना चाहते हैं, बाकी आप यूट्यूब पे मेरा डेमो देखते ही हैं, तो यहाँ पे सिंपल अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाके एई और जेई को सर्च करेंगे और अपनी प्यारी सी ब्रांच इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे PGCL दिख रहा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी गाइडेंस में यहाँ पे जो बैच है वो चलेगा, जिसमें मैं आपके कोर सब्जेक्ट सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में डील करूंगा, और नॉन टेक की टीम स्पेशल अपने सब्जेक्ट के साथ डील करेगी। ये 12,000 रुपये बेटा आपको बिल्कुल नहीं देना है। बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक मैजिकल कूपन कोड लगाएंगे Y433, ठीक है। जैसे आप ये वाला कोड लगाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि मात्र कितने का बैच रह जाता है हमारा, 2800 रुपए का बैच रह जाता है। तो गाइज ये जो मैंने अभी आपको कोड बताया ना Y433, ये जो मैंने आपको गाइज अभी कोड बताया ना यहाँ पे Y433, ये कोड आपका मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ में यहाँ पे मेरी गाइडलाइन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई गलती से दूसरा मान लीजिए कोड यूज कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट या कैसे भी गलती से, तो आप मेरी गाइडलाइन के बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे गाइडलाइन और मुझसे जुड़ने के लिए Y433 कोड का यूज करें, और जो बिगेस्ट डिस्काउंट है गाइज, इसको जाने ना दें, 2805 रुपए, ठीक है, यानी कि काफी अफोर्डेबल प्राइस है गाइज। और साथ ही साथ बता दूं कि यहाँ पे PGCL के लिए यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, और अभी जो रेगुलर क्लासेस है मेरी SSC JEE के लिए, और SSC JEE PGCL का सिलेबस एकदम सेम है ना, तो इसके लिए आपको सभी को क्लासेस में जुड़ना है 6 PM है ना, 6 PM यहाँ पे YT पे क्लासेस होती है डेली। कहाँ पे, इंजीनियर्स अड्डा पे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और इस सेशन को जरूर देखिए, PGCL में सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर कोई और आपको हेल्प चाहिए मुझे, तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल ID है abhinesh.singh@adda247.com, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको सीधा रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।